तो आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है और कैसी तैयारी है कल की वोटिंग के लिए, आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा आपके दफ्तर से पूरी जानकारी दे रहे हैं। मैं इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हूं। बाहर का प्रांगण है, सन्नाटा है। अमूमन आप यहां पर जो गाड़ियों की कतार होती थी, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, दूसरे राज्यों से भी आए थे, दूसरी विधानसभाओं से भी आते थे, अब वो यहां नहीं दिखाई देंगे। ज्यादातर मीडिया की गाड़ियां हैं। दफ्तर के बाहर भी वैसी चहल पहल नहीं दिखाई पड़ती है। आपको अंदर ले चलते हैं। कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम यहां हुआ करता था, लेकिन अब वो हुजूम यहां नहीं है। जहां पर आम आदमी पार्टी का संगठन है, दूसरे राज्यों से भी जो आए थे वो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में भी चूंकि आचार संहिता के लगने के बाद अगर आप नई दिल्ली विधानसभा के वोटर नहीं है तो आपको अपने रिस्पेक्टिव ठिकानों पर जाना होता है, तो अब वो लोग जा चुके हैं। ज्यादातर यहाँ पर पार्टी के वो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं या फिर मीडिया का जमावड़ा है, क्योंकि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कभी प्रतिक्रियाओं के लिए। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो चुनाव सामग्री है वो भी हट चुकी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी दफ्तर जो है सन्नाटा है। कार्यकर्ताओं जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनके अलावा और कोई है नहीं, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और आचार संहिता के नियमों के तहत लोग लौट चुके हैं। और अब जो तैयारी है वो कुछ घंटों की है। पर्दे के पीछे रणनीति ये कि वो अपने मतदाता को लेकर के आए, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी हाल में जो आचार संहिता है और जो नियमावली है, कहीं उनके जो विरोधी दल हैं वो उन नियमों के विरुद्ध कोई काम न कर सके, मतदाताओं को किसी भी हाल में प्रभावित न किया जा सके। ये सब रणनीति बैकग्राउंड यानी पर्दे के पीछे तैयार होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर से मैं मनीष विधूड़ी के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। वहीं बीजेपी ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल होने वाले मतदान से पहले पार्टी दफ्तर में कितनी तैयारी है, इस पर जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू होने में महज कुछ घंटे बचे हैं और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की मुख्य 3 राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने पूरा दमखम लगाया। इस वक्त हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और कुछ घंटे पहले की यहाँ पर क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है पार्टी ने तैयारियां पिछले कुछ दिनों में की इस विधानसभा चुनाव के लिए। एक बड़ा सा एंट्री बोर्ड आपको दिखेगा जब आप दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के अंदर घुसेंगे और आप देख सकते हैं कैसे जो बीजेपी का जो सिंबल है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर कई तरह के जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अंदर आने के बाद एक बड़ा सा टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ नेता जो है वो आपस में बातचीत करते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर जो है तैयारियां जो है वो की गई पिछले काफी समय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों का बड़ा बड़ा कटआउट जो है वो यहाँ पर लगाया गया और ये वही जगह है जहाँ पर जो है एक शीश महल का भी मॉडल लगाया गया था। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, उनके साथ जो नेता आते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर 2 बड़े कनस्तर भी रखे हुए हैं। एक पर लिखा हुआ है मीठी चाय, एक पर लिखा हुआ है फीकी चाय। फिलहाल यहाँ पर मट्ठी जो है खत्म हो गई, एक मट्ठी भी यहाँ पर रहती है और यहाँ पर कप जो है वो रखे हुए हैं। तो तैयारियां जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर जो है सभी तरह की रणनीतियां बनाई गई। सभी जो अलग अलग सेल हैं भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर काम करते रहे और लोगों तक कैसे पहुंचना है उन सब चीजों को लेकर बातें और चर्चाएं इसी जगह पर पिछले कुछ महीनों में लगातार होती रही। कैमरामैन अश्विनी हेलेन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। बीजेपी की तैयारियों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने। तो मौजूद हैं सचदेवा जी, महज कुछ घंटे बचे हैं, कितने तैयार हैं आप, कितने आश्वस्त हैं और किस तरह से आप लोगों के बीच कल पहुंचने वाले हैं? हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। हम आश्वस्त हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान से मेहनत की है। हम आश्वस्त हैं कि हमने दिल्ली के मुद्दे उठाए और दिल्ली की जनता ने अपना भरपूर प्यार हमें दिया है और कल वो समर्थन मत के रूप में दिखाई देगा। बूथ लेवल तक आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से लोगों को लेकर जाएंगे? नहीं, बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हमेशा ही से ही मुस्तैद रहते हैं। बाकायदा हर बूथ पे हमारी टीम होती है। उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरह से अपने घरों का उन्होंने वर्गीकरण किया है और मतदान अधिक संख्या में हो, मत अच्छी संख्या में पड़े, उसके लिए पूरी टीम काम करती है। कांग्रेस भी दिल्ली के दंगल में सरकार बनाने का दावा कर रही है। पार्टी दफ्तर में जब आज तक संवाददाता मौसमी सिंह पहुंची तो वहां अलका लांबा मिली। उससे खास बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कयामत के कुछ दिन हैं और वोटिंग से पहले यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में
क्या मूड और मिजाज है, ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमको मिल गई है स्टार प्रचारक कैंडिडेट कांग्रेस की अलका लांबा। तो सोने पर सुहागा। अलका जी, ये बताइए कि बाकी तो उम्मीदवार अपने कुरुक्षेत्र में है, वॉर रूम्स में है, और आप पे डबल जिम्मेदारी है, महिला कांग्रेस की भी आप अध्यक्ष हैं, तो कैसे नर्वस मोमेंट्स हैं, टेंशन है, मैनिंग हो रही है? आपको मेरे चेहरे में कहीं कोई टेंशन लग रही है? दिल्ली मेरी टेंशन में है, दिल्ली टेंशन में है। और इन दोनों, बीजेपी आम आदमी पार्टी, दोनों ने मेरी दिल्ली को नर्क किया। लड़ रहे हैं दोनों, दिल्ली के लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहे हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक लड़ाई इनकी खत्म नहीं हो रही, थानों में पहुंचे हुए हैं। 10 साल से शासन प्रशासन लड़ता रहा, दिल्ली बर्बाद होती रही। 10 साल से बीजेपी आम आदमी पार्टी लड़ती रही, मेरी दिल्ली बर्बाद होती रही। 10 साल से केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लड़ती रही, मेरी दिल्ली बर्बाद होती रही। अगर ये लड़ाई मेरी दिल्ली के लिए होती दोनों की, तो आज यमुना का पानी जहरीला ना होता, आज हवाएं जहरीली ना होती, दिल्ली में अपराध ना होता, महंगाई ना होती, बेरोजगारी ना होती। लेकिन इन दोनों की नूरा कुश्ती लड़ाई जो 10 सालों से थी, लोग तंग, दुखी, परेशान हो चुके हैं। अब 2 ही शब्द हैं, बदलाव और विकास। शीला दीक्षित वाली दिल्ली इन 10 सालों में 20 साल पीछे धकेल दी इन दोनों की लड़ाई और झगड़ों ने। सो अब दिल्ली में बदलाव होगा और विकास होगा। और अलका लांबा, कालका जी और दिल्ली को लेकर 100% कॉन्फिडेंट हूं। मतदान से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में जुबानी हमले की होड़ लग गई। दिल्ली के लोग, मुझे लगता है कि गाली गलौज, गुंडागर्दी, बात बात पे झगड़ा, वायलेंस, अपने बल का प्रयोग, पैसे का प्रयोग, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले उसको चुनेंगे। दिल्ली वाले एक साफ सुथरे आम प्रोफेशनल्स को चुनेंगे, जो दिल्ली की एक आम प्रोफेशनल और एक दिल्ली के एक आम समाज को, लोगों को, उस वो जो आम जो है ना, बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर, उस तरीके का लोग चाहते हैं। मैं नहीं समझता दिल्ली के लोग अपने आप को रमेश विधूड़ी या प्रवेश वर्मा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली जो है इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। उनको पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा, ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। ये कल तक, वोटिंग तक ड्रामे में हम देवतुल जनता से यह निहोरा करब, कहीं पूर्वांचलिया लोग नहीं फंसिएगा। दिल्ली वालों, अपने आप को इस नर्क से निकालिए। आप लोग नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं। ना अच्छी हवा है, ना आप लोग अच्छा पानी पी रहे हैं, ना अच्छी पढ़ाई है, कोई भविष्य नहीं। आप लोग किस तरह, ये राजधानी है, राजधानी के नाम पर लोगों ने 10 साल कलंक रखा, मजाक बना दिया। तो आप लोग बचें कृपया, ये बहुत बढ़िया मौका है। ये चारों तरफ से ये इनका झूठ साफ हो चुका है और ये हार रहे हैं। आप लोग जोर से हराइएगा ताकि इनको पता चले और ऐसा कोई भी आदमी आके जीवन में ऐसी गंदी राजनीति ना करे, एक सबक मिले, ऐसी हार आप लोग दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है।